रेंट पर रहते हो, लैंडलॉर्ड की इंश्योरेंस क्या आपका सामान कवर करती है? अगर आप रेंट पे रहते हो तो एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर आज आपके घर में फायर लग जाए, मैं ऐसा ना लगे पर सोचना आपको पड़ेगा, अगर ऐसा हो या चोरी हो जाए या फ्लड आ जाए, आपका नुकसान कौन भरेगा? लैंडलॉर्ड, इंश्योरेंस कंपनी, या आपको खुद भरना पड़ेगा? क्योंकि ट्रुथ ये है, लैंडलॉर्ड की इंश्योरेंस आपके सामान को कवर नहीं करती। और अगर आपको ये बात आज पता चल रही है तो आप ऑलरेडी रिस्क में हैं। आज मैं ये डिटेल में सब आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और खासकर आप टेनेंट या लैंडलॉर्ड हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे और इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा मिथ, लैंडलॉर्ड की इंश्योरेंस सब कवर करती है। जी हां, सबसे बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन यही है, घर इंश्योर्ड है तो सब सेफ है। रियलिटी चेक ये है कि लैंडलॉर्ड की इंश्योरेंस घर की स्ट्रक्चर कवर करती है, वॉल्स, रूफ्स, फिटिंग कवर करती है, लेकिन टेनेंट का पर्सनल सामान कवर नहीं करती। लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस सिर्फ बिल्डिंग तक लिमिटेड होती है। टेनेंट बिलोंगिंग्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते। सिंपल भाषा में समझो, घर इज इक्वल टू लैंडलॉर्ड का, सामान इज इक्वल टू आपका, इसीलिए रिस्क भी आपका। लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस क्या कवर करती है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। अगर कोई डैमेज होता है, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, स्ट्रक्चरल डैमेज, तो इंश्योरेंस घर रिपेयर करेगी, साथ में लैंडलॉर्ड के फिक्सचर्स, बिल्ट इन फिटिंग्स। कुछ पॉलिसीज में लॉस ऑफ रेंट भी कवर होता है अगर प्रॉपर्टी टेम्पोरली अनयूजेबल हो जाए। और जो चीजें नहीं कवर होती हैं वो है टेनेंट का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, ये सब चीजें कवर नहीं होती। तो अब आपको पता हो गया होगा क्या कवर होगा, क्या नहीं होगा। लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस इज इक्वल टू बिल्डिंग प्रोटेक्शन, टेनेंट का प्रोटेक्शन नहीं है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो शॉर्ट सर्किट से फायर लगती है, सिचुएशन, घर डैमेज हो गया, आपका लैपटॉप, टीवी, फर्नीचर जल गया, क्या होगा? लैंडलॉर्ड को मिलेगा हाउस रिपेयर कॉस्ट और आपको मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे केसेस में टेनेंट को लाखों का नुकसान खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके बिलोंगिंग्स इंश्योर्ड नहीं होते। तो फिर टेनेंट क्या करे? जी हां, यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टेनेंट या रेंटर्स इंश्योरेंस। इसे कहते हैं होम कंटेंट्स इंश्योरेंस। ये क्या कवर करता है? फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लायंस, क्लोथ्स, वैल्यूएबल्स। ये इंश्योरेंस रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर सामान कवर कर सकता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, थेफ्ट प्रोटेक्शन, फायर डैमेज, वाटर लीकेज, बर्गलरी। कुछ पॉलिसीज के अंदर टेम्पोररी स्टे, होटल कॉस्ट भी कवर होता है। इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए? पहला, होम इन्वेंट्री बनाओ। घर का हर सामान, उसका एक लिस्ट होना चाहिए। टीवी, लैपटॉप, फर्नीचर, किचन आइटम, इन सब की पूरी लिस्ट बनाओ। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 2, हाई वैल्यू आइटम अलग से डिक्लेयर करो, जैसे कि ज्वेलरी, एक्सपेंसिव गैजेट्स, रेसिप्ट्स प्लस फोटो रखो। स्टेप नंबर 3, सही कवरेज का टाइप चुनो। 2 ऑप्शंस होते हैं, नेम पेरिलिस, लिमिटेड रिस्क कवर, चीपर, ऑल रिस्क, ओनली पेरिलिस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर एक्सेप्ट एक्सक्लूजन्स। ऑल रिस्क पॉलिसी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देती है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस और एक्सक्लूजन्स के बारे में बता देता हूं। क्या कवर नहीं होता? वियर एंड टियर, इंटेंशनल डैमेज, वॉर या न्यूक्लियर रिस्क। कुछ आइटम एक्सक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि बुलियन, मैन्युस्क्रिप्ट्स, अनडिक्लेयर्ड वैल्यूएबल्स। पॉलिसी सिर्फ डिक्लेयर्ड आइटम्स और डिफाइंड लोकेशंस तक लिमिटेड होती है। अब आप सोच रहे होंगे कॉस्ट वर्सेस रिस्क की।
जी हाँ, शॉक फैक्टर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया के अंदर 200 से 300 साल में 5 लाख तक का कवरेज मिल सकता है, मतलब ₹1 पर डे से भी कम में लाखों का प्रोटेक्शन। लेकिन लोग यह नहीं लेते और बाद में लाखों का नुकसान उठाते हैं। लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर समझ लो। लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रक्चर, बिल्डिंग डैमेज, फिक्सचर्स। टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनल बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल और मूवेबल आइटम्स। दोनों की इंश्योरेंस अलग होती है और दोनों जरूरी है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में एक हिडन रिस्क है, फॉल्स सिक्योरिटी। लोग सोचते हैं घर इंश्योर्ड है, मैं सेफ हूं, लेकिन रियलिटी यह है आप तभी सेफ हो जब आपका सामान इंश्योर्ड हो, क्योंकि डिजास्टर में सबसे ज्यादा नुकसान पर्सनल बिलोंगिंग्स का होता है। रेंट पर रहना आसान है, लेकिन फाइनेंशियली सेफ रहना अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। लैंडलॉर्ड की इंश्योरेंस घर को बचाती है, लेकिन आपको नहीं। अगर आप स्मार्ट हैं, अपना सामान लिस्ट करें, सही इंश्योरेंस लें, रिस्क कवर करें, क्योंकि एक्सीडेंट पूछ कर नहीं आता, लेकिन नुकसान जरूर देता है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा रिस्क प्रॉपर्टी का नहीं, अवेयरनेस का होता है। और अगर आज के बाद भी आप बिना इंश्योरेंस के रेंट पे रह रहे हो, तो रिस्क आपका है, डिसीजन भी आपका है। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और जय हिंद।